तो जो टारगेट बनाइए अगर ना पूरा कर पाइए, खुद को दंड दीजिए। खड़े रहिए दिन भर, खाना मत खाइए दिन भर, खुद को दंड देने का नियम बना लीजिए। खुद को दंड देने का नियम बना लीजिए। अगर आपको कोई दूसरा दंड देता है, भाई ऑफिस लेट पहुंचे, आप निकाल दिए गए, मतलब आप नौकर थे, आप ऑफिस लेट पहुंचे, आराम से अपने केबिन में बैठे हैं, आप राजा हैं। जो खुद को दंड दे रहा है वो राजा, जिसको दूसरे दंड दे रहे हैं वो नौकर। बड़ी प्यारी चीज है दंड, इससे भी लोग भागते हैं। भाई आज 6 घंटे पढ़ना था, और छोटे छोटे गोल बनाइए। 6 घंटा पढ़ने का गोल बनाइए। पता नहीं कौन आपको बता देता है 16 घंटा 18 घंटा। 6 घंटे का गोल बनाइए, छोटा छोटा गोल बनाइए। जब आदत पड़ जाए गोल को बड़ा कर लीजिए। पहले दिन आप साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो पहले दिन कूद के गद्दे पड़ जाएंगे, हाथ पैर सब टूट जाएगा। लेकिन जब साइकिल चलाने में मजा आने लगा, किसी चीज में मजा आने तक का इंतजार करिए। जैसे मजा आने लगा कि टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। टाइम का यही नियम है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और चौथा, साधना। कुछ भी हो जाए, साधना, प्रैक्टिस। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं प्रैक्टिस, जिसको मैं कहता हूं टूथब्रश मॉडल। दाहिने हाथ से ब्रश कर रहे हैं, अगर आदत है तो 2 मिनट में खत्म, और जिस दिन बाएं हाथ से पकड़ेंगे 10 मिनट लगेगा दांत साफ करने में। तो क्या बाएं हाथ में ताकत नहीं है? बहुत है, प्रैक्टिस नहीं है। इन 4 शब्दों को, प्रैक्टिस, इन 4 शब्दों को अपना जीवन दर्शन बना लीजिए। संघर्ष, कष्ट, साधना और दंड। और 6 महीने का टाइम दीजिए, बस 6 मंथ्स। एक डायरी बनाइए और डेट लिखिए। और 6 महीने का टाइम दीजिए, आप एक बिल्कुल नए इंसान होंगे। तो अर्जुन जिसके रथ पे ध्वजा के रूप में भगवान हनुमान स्वयं मौजूद हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि आप मुझे सेना के मध्य में ले चले, जिससे मैं एक बार कौरवों की सेना का अवलोकन कर सकूं। अब यहां से जो कहानी शुरू होगी, अरे वो तो हर व्यक्ति की कहानी है। इस श्लोक के बाद से जो कहानी शुरू होगी भाई साहब, अरे वो तो इतनी हम सब की कहानी है, उससे कोई बचा ही नहीं। जो नदी के इस पार है वो अर्जुन है, और जो नदी के उस पार है वो श्री कृष्ण है। धार्मिक ग्रंथ जो है ये मानव जीवन के मैनुअल हैं। क्या है? मैनुअल। मानव जीवन के मैनुअल। किसके? मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ। आप कहोगे कैसे गुरुजी, ये बात कैसे कह रहे हो? तो मैं रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां उठाता हूं। रामचरितमानस, गीता, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ ये मानव जीवन के मैनुअल है। इसीलिए इनके बारे में पता क्या कहा जाता है कि अगर इनको पढ़ोगे तो स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल, उस मैनुअल पे चलोगे, जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। अगर तुम उस मैनुअल को छोड़े, oh we are science students and we don't believe in all these gossips and myths and all these things. अरे चाचा, ये गॉसिप वॉसिप नहीं है। रामचरितमानस मैनुअल है। गीता में पढ़ा ही रहा हूं, रथार्थ गीता। रामचरितमानस मैनुअल है, कुरान मैनुअल है, बाइबल मैनुअल है, आदि ग्रंथ मैनुअल है। और ये सब ईश्वर वाक्य हैं। इसमें सब में भगवत वाक्य, सब। जिन्होंने भी इसको लिपिबद्ध किया, लिखा, अनिवार्य छोड़ना ही नहीं है। 5 सितंबर से आपकी योग और ध्यान की क्लास शुरू हो जाएगी, सुबह 5 बजे। उसमें मैं आपको रश्मि रथ भी पढ़ाऊंगा, 1 पेज पर डे।
एक पेज पर डे, बदल डालो अपना जीवन। अपना पहले, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व। शुरुआत लेकिन खुद से होगी। अब रामचरितमानस के लंका कांड की चौपाई है, सुनो। रावण रथी विरथ रघुनाथा, रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीत मनमा संदेशा, बंदी चरण का सहित सनेहा। विभीषण कह रहे हैं कि प्रभु राम से कह रहे हैं, लंका कांड का है ये, देखो मैनुअल कैसे है, लंका कांड है। और इसमें विभीषण कह रहे हैं भगवान राम से कि प्रभु रावण रथ पे सवार है प्रभु, और आप रथ विहीन हैं, पैदल हैं। खैर काहे अधीर हो गए भाई? बोले साहब वो रथ पे बैठा है, सोफिस्टिकेशन है, हथियार लिए हुए, आप नंगे पैर। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बोले आपसे प्रेम बहुत है प्रभु, माफ करिएगा, इसलिए संदेह हो रहा है। बंदी चरण कह सहित स्नेहा, आपके चरण छूकर बहुत स्नेह के साथ ये बात कह रहा हूं प्रभु, आप कैसे लड़ोगे इससे? तो अगली चौपाई में भगवान कहते हैं, अगली चौपाई देखो, फिर अगली चौपाई में कह रहा है विभीषण, कह रहा प्रभु नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कई विधि जीतब वीर बलवाना। न रथ है न तन पर सही कपड़ा है। देखो देखो विभीषण क्या कह रहा है, कह रहा नाथ न रथ, विभीषण कह रहा नाथ न रथ नहीं, ना तो आपके पास रथ है, ना तन पर अच्छे कपड़े हैं, धीरे बोले, नाथ न रथ नहीं तन पर त्राना, कई विध जीतब वीर बलवाना। ना साधारण सिंपल, आप इस बलवान को कैसे जीतोगे प्रभु? सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जाय जय होय सो संदन आना। जिससे तो भगवान राम कहते हैं कि तुम चिंता ना करो यार, जिससे जय होती है वो कुछ और ही चीज है। अब भगवान राम बोलेंगे, ये विभीषण ने कह दिया। विभीषण ने अपना शंका जता दी कि साहब ना आपके पास रथ है ना अच्छा कपड़ा है, आप कैसे रावण से जीतोगे? भगवान ने कहा यार जीत के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो कुछ और ही चीज है। बोले क्या है? बोले सौरज, शौर्य, धीरज, धैर्य, ते ही रथ चाका। ये व्हील है उस रथ के,